हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ये आपका जो है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आपका है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होते क्या है, पहली बात तो विद्युत रसायन क्या है इसके बारे में जाने थे। साथ में प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है, इसको भी अच्छे से समझे थे। और इसके अलावा जो है चालकत्व क्या होते हैं और इसके अलावा जो है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं, इन सब की परिभाषा, सूत्र, इन सब के बारे में हमने जो है जाने थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां जा करके आराम से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं विशिष्ट चालकत्व क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, परिभाषा क्या है और इसके यूनिट क्या होती है, इन सबको हम डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा जो है अदर टॉपिक को भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, ऐसे वीडियो देखने से आपका बार बार ऐसे देखने से कभी कंटेंट तैयार नहीं होगा। इसके लिए आप अपनी नोट्स स्वयं बनाइए। आप जो है हर एक टॉपिक को अच्छे से जो है लिख लिख के तैयार कीजिए, लिख लिख के तैयार कीजिए और दोबारा जो है इसका रिविजन भी करिए। जो चीजें याद हो जाए उसको बार बार आप देखते रहिए। देखने से सारे कंटेंट्स आपके तरोताजा बने रहेंगे और आपकी तैयारी रेगुलर लगी रहेगी। अगर आप ऐसे देख के आगे चले जाएंगे मौके पर तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में आप भूल जाओगे। तो ऐसी गलती मत करिएगा, आप रेगुलर जो है लिख लिख के तैयार कीजिए। ये आपका साइंस जो है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, ऐसा देखने से नहीं आता। इसको आप हमेशा जो है आप रफ लेके बैठो, कॉपी पे लेके बैठो और पेन से जो है हमेशा नोट्स बना बना के आप पढ़िए। तो ऐसे पढ़ने से आपके कंटेंट दिमाग में भी छपता है और साथ में ज्यादा समय तक याद भी रहता है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे विशिष्ट चालकत्व होते क्या है, इसको अच्छे से जान लेते हैं। विशिष्ट चालकत्व होते क्या है, पहले इसको देखते हैं। भाई चालकत्व, जो हमारा चालकत्व होता है, तो बात यहाँ विशिष्ट चालकत्व की हो रही है। तो कुछ नहीं करना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। विशिष्ट प्रतिरोध, हमने आपको विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताए थे। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है भाई, उसका उल्टा यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? विशिष्ट चालकत्व की बात कर रहे हो तो विशिष्ट प्रतिरोध भी जानते हो। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है वो विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। बस इतना आपको याद करना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं और विशिष्ट चालकत्व को कापा, कापा के, छोटा सा के टाइप का बनता है, कापा के से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना आप याद कर लो बहुत हो जाएगा। अब भाई आपका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो रो होता है। क्या होता है? रो। तो रो का उल्टा कैसे करोगे? 1/रो लिखोगे और क्या। तो चलिए हम बताते हैं कि विशिष्ट चालकत्व को आप लिख सकते हैं। भाई विशिष्ट चालकत्व को कापा के से प्रदर्शित करते हैं, तो कापा के बराबर 1/रो होगा। क्या होगा? 1/रो होगा। समझ में आ गया नहीं? जहां रो क्या है, रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है ये? विशिष्ट प्रतिरोध। भाई विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही तो विशिष्ट चालकत्व हो रहा है। एक चीज आप जानते हो कि R बराबर जो होता है रो L/A होता है। आपको अच्छे से पता है, हमने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में बढ़िया से बताया है कि जो हमारा प्रतिरोध R बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो और L/A होता है। ये हमने पिछले ही लेक्चर्स में बताया है। अगर इस फार्मूले से हम रो निकालेंगे तो हमें रो बराबर क्या मिल जाएगा? भाई इनके साथ चला जाएगा तो ये RA/L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RA/L हो जाएगा। भाई यहां से निकालोगे तो यही तो बनेगा। अब ये जो हमारा रो की वैल्यू है इतना है, इसको उठा के इसी कापा के पे रखते हैं, तो कापा के पे रखोगे भाई 1 हो जाएगा और नीचे आपका RA/L हो जाएगा। इसको जरा और ठीक करोगे तो इसी को आप लिख सकते हो भाई, ये L ऊपर चला जाएगा तो L आ जाएगा और नीचे RA आ जाएगा। इतना समझ में आया? तो बस यही फार्मूला आपका कापा के का बन जाएगा, यानी के कापा के बराबर आपका L/RA। यही जो है आपका फार्मूला जो है देखने को मिलेगा, यानी विशिष्ट चालकत्व जो बनेगा के बराबर L/RA होगा। समझ में आ गया नहीं? अब बात आती है इसका मात्रक क्या होगा। तो ध्यान सुनिएगा भाई, इसके अगर मात्रक की बात करें, इसका मात्रक अगर निकाला जाए तो देखो भाई, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में होगा, आप सेमी लिख सकते हो, और बटे में नीचे R है, R का प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है
अच्छे से आप समझते हो, ओम होगा। और ये क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक सेमी एक वर्ग से कट जाएगा तो बचा क्या, नीचे ओम बचा है और नीचे सेमी बचा है। ये ऊपर जाएंगे तो हमारा बन जाएगा ओम इनवर्स और फिर सेमी। क्या बचा, ओम इनवर्स और सेमी भी बचा है तो सेमी भी तो इनवर्स में जाएगा। तो ओम इनवर्स सेमी इनवर्स ये आपका इसका मात्रक जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। एक चीज और आप अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो, ये जो आपका ओम इनवर्स है इसको महो लिखते हो। क्या लिखते हो, महो। अरे ओम का उल्टा महो भवा ना, तो ये ओम इनवर्स को महो भी लिख सकते हो, अथवा कर लो भाई, यानी ओम इनवर्स को महो लिख सकते हो। और ये सेंटीमीटर है तो सेमी इनवर्स हो ही जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अभी और इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको अथवा करके आप ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा लिख सकते हो भाई, ये महो को आप क्या लिखते हो, सीमेन लिख। महो को एसआई यूनिट में देखोगे सीमेन होगा। क्या होगा, सीमेन। ये सीमेंस हो जाएगा। और सेमी इनवर्स है तो ये आपका सेमी इनवर्स हो जाएगा। तो इतनी यूनिट, एक आपका ओम इनवर्स सेमी इनवर्स हो जाएगा, महो सेमी इनवर्स भी लिख सकते हो, या सीमेंस सेमी इनवर्स लिख सकते हो। तो ये इसके मात्रक जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम में जो है मात्रक ही अक्सर पूछे जाते हैं। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो सबको जाने रहिएगा और ध्यान रखे रहिएगा कि इसको कहां से किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें सेल स्थिरांक, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा गया है। सेल स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र पूछा जाता है और साथ में आपके बोर्ड एग्जाम पे इस पर न्यूमेरिकल भी दिए जाते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए, और बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है भाई। किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, मान लीजिए हमारा सेल है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, भाई एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है तो उनके बीच की दूरी कितनी है, तो किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और साथ में जो है तथा क्षेत्रफल का अनुपात, इनका एरिया क्या है भाई, इलेक्ट्रोडों का एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी दोनों का जो अनुपात होता है उसी को सेल स्थिरांक कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं भाई। किसी सेल के इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी लंबाई में नापोगे, और साथ में जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो यानी बीच की दूरी और जो क्षेत्रफल है दोनों का अनुपात जो होता है सेल स्थिरांक बोला जाता है। समझ में आ गया ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सेल स्थिरांक बराबर, अगर बात सेल स्थिरांक करी तो सेल स्थिरांक को x से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल स्थिरांक बराबर हो जाएगा भाई, ऊपर लंबाई हो जाएगी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और साथ में उसका क्षेत्रफल मतलब a हो जाएगा। तो भाई सेल स्थिरांक को x से रिप्रेजेंट करते हैं और ये L/A हो जाएगा। ये आपका इसका फार्मूला है। और एक बात जाने रहिएगा, अगर इसके हम मात्रक की बात करें भाई, सेल स्थिरांक के अगर हम मात्रक की बात करें तो लंबाई किसमें होगा भाई, सेंटीमीटर में ले लेंगे। लंबाई अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो क्षेत्रफल में ये सेमी का वर्ग हो जाएगा भाई, सेमी गुणे सेमी तभी तो क्षेत्रफल बनेगा। तो एक सेमी से कट जाएगा, ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा सेमी और ऊपर जा गया है तो इनवर्स हो जाएगा। तो कुल मिला के सेल स्थिरांक का मात्रक जो होगा सेमी इनवर्स हो जाएगा। अब भाई सेंटीमीटर में लोगे तो सेमी इनवर्स होगा, अगर मीटर में लिए हो तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। अथवा करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, अथवा मीटर इनवर्स। समझ में आया कि नहीं भाई, मीटर इनवर्स भी हो सकता है, सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है। तो समझ में आया कि नहीं, याद नहीं हुआ सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। अरे भाई याद करने में क्या बात है, दो इलेक्ट्रोडों, किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उनके क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो बस यही हमने लिखा है, कोई नई बात नहीं लिख दिया है। किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात, उनके क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक बराबर L/A हो जाएगा। आराम से आप जानते हो मात्रक निकालोगे, अगर सेंटीमीटर में सब लिए हो तो सेमी इनवर्स बनेगा, अगर मीटर में लिए हो तो मीटर इनवर्स बन जाएगा। समझ में आ गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नया सब्सक्राइब करना और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक को लेकर के।